नाथ संबुधन भंजन हारा हुई हैं कोई योग दास तुम्हारा, ये जताकर भगवान ये क्या जताना चाहते थे? कहने को कह सकते थे कि भाई हमने धनुष तोड़ा है और अब बताइए आप क्या आदेश करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कहा, उन्हें सीधा कहा कि हे प्रभु, जो भी है आपका कोई दासी होगा, मैं तो धनुष कैसे तोड़ पाता। भृगुनाथ नहीं समझते हैं, क्योंकि जबकि उनको नाथ कहा है। नाथ का मतलब भैया स्वामी है, स्वामी का दास है कोई, अपने को दास बताते हैं। लेकिन यहां पर जो चतुराई प्रभु की दिखती है बातों में, उसका गूढ़ अर्थ परशुराम जी भी क्रोधवश होने के कारण पकड़ नहीं पाते। वैसे भी जहां कोई वक्ता किसी विषय का प्रतिपादन करते हुए अपने वाक्यों से दूसरे किसी अभीष्ट विषय को सूचित करता है, वहां भैया मुद्रा अलंकार बनता है। जैसे न्याय से चलने वाले को पशु पक्षी भी सहायक होते हैं और कुमार पर चलने वाले को उसका सगा भाई भी साथ छोड़ देता है। इस अपने वाक्य से सूत्रधार सूचित करना चाहिए। भाई रावण का भाई उसका त्याग करेगा, क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि रावण अनरीत कर रहा है। तो यहां पर भी अनरीत ना हो, इसलिए भगवान श्री राम जी अपने आप को दास और उनको नाथ संबोधित करते हैं, ताकि इससे भी समझ जाए और झगड़ा ना हो तो अच्छी बात है। बार बार कहते हैं शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, मतलब ये समझ लीजिए नाथ शंभु अर्थात शिव जी हमारे ही नाथ हैं। देखिए नाथ शंभु धनु, यानी यहां पर नाथ दो लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाथ शंभु धन भंजन हारा, परशुराम जी को भी वो कहते हैं नाथ। और वो नाथ भैया देखिए, नाथ प्रथा आपने देखा है योगियों में होती है, जो शिव जी के ही प्रेरणा से होती है। शिव के लिए ही नाथ आया है, तो भगवान शंभु के लिए ही नाथ लगता है, रघु के लिए रघुनाथ लगता है, शंभु के लिए शंभुनाथ लगता है। तो नाथ शंभु यानी शंभुनाथ का, यानी स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। मतलब आप गुरु समान है, ब्राह्मण है, तो आपका कोई दास होगा जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ सकता है। इतना कहने पर भी परशुराम जी हो समझ नहीं पाते हैं उस मार्मिक को। नाथ शंभु अर्थात शिव जी हमारे ही नाथ हैं, अतः हम आपको डर के नहीं। साथ ही आरंभ में नाथ शंभु कहने से निर्विघ्नता के लिए मंगलाचरण भी हो गया कि भाई उनको आइए प्रभु आइए, हम लोग कहते नहीं मंगलाचरण कर देते हैं, आगमन करते हैं, अरे भैया आइए स्वामी क्या हाल है। तो नाथ शंभु से यह भी भाव निकलता है कि जिस शंभु का धनुष है उनके हम नाथ हैं, अतः आप बेस्ट रोस्ट होते हैं। देखिए भैया तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई ऐसे लिखी है कि आप सहस्रों पीएचडी करके है। अब देखो इस नाथ का 3 अर्थ निकला। एक नाथ उन्होंने परशुराम को कहा है। अच्छा ऐसे निकाल सकते हैं कि हे प्रभु जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास होगा, कड़ी सीधी सी बात है। दूसरे कहते हैं नाथ शंभु, यानी शिव का जो धनुष है, भगवान शिव नाथ शंभुनाथ का धनुष जिसने भी तोड़ा है, यानी शंभुनाथ है तुम नहीं, शंभुनाथ का धनुष जिसने तोड़ा है वो आपका कोई दास होगा, यानी आप गुरु जी हैं। और तीसरा कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धन भंजन हारा, मतलब हम शिव के नाथ हैं और इसीलिए उनका जो कोई धनुष तोड़ेगा हमारे समक्ष वो आपका कोई दास ही होगा। अब देखिए एक नाथ शब्द का एक ही चौपाई में कितना अर्थ आता है भैया। अब कहते हैं हुई है कोई एक दास तुम्हारा। अरे भैया अब यहां पर अच्छा देखिए आपके शंका का समाधान ऐसे करता हूं। आप बाल कांड में जाइए, जब शिव पार्वती
का विवाह संवाद चलता है, जब प्रभु श्री राम जी उनके समक्ष आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप पार्वती को अंगीकार करिए, वो इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं और देवताओं की भी यही इच्छा है कि आप का विवाह हो देखें। यानी वहां प्रकट होते हैं साकेत बिहारी प्रभु श्री राम जी, और वो क्या कहते हैं शंभु कि हे प्रभु, ये गुरु का वचन है, इसको तो हम मेट ही नहीं सकते। नाथ वचन प्रभु मेट न जाही। मतलब भगवान शिव भगवान श्री राम को अपना गुरु मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? अब नाथ, इसलिए कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो शंभु का कोई नाथ होगा और आपका कोई दास होगा। ब्राह्मणों को कितने, देखिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट भगवान श्री राम दे रहे हैं। उनको भूसुत का भूधर कहा गया है, भूमिधर कहा गया, भूदेव कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण अपनी जो है झूठ और कपट और मक्कारी से बाज आता ही नहीं। आज के ही युग में देख लीजिए, चल ही रहा है, टुकड़े टुकड़े में बटे पड़े हैं। इनका कोई अपना वही नहीं रहा है, वजूद नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने में से अहंकार में मरे जा रहे हैं कि जो कुछ है सब हम ही हैं। भगवान श्री राम जी को देखिए, एक ब्राह्मण सामने खड़ा है क्रोध में, वो भी 1 मिनट में परशुराम उनको श्राप भी दे सकते थे, उनको अंगीकार करना पड़े। जब वो भृगु के लात को अंगीकार कर लेते हैं तो भृगु के पति हैं, भृगुपति उस कुल के, तो श्राप पा जाते। लेकिन नहीं, भगवान ने उन बातों पर कैसा तोड़ मरोड़ प्रस्तुत किया भैया। एक ही लाइन में, नाथ शंभुधन भंजनिहारा हुई है कोयक दास तुम्हारा। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आपका कोई दास और शंभु का कोई नाथ ही होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। यह बात आप जान लीजिए। तब भी नहीं समझ पाए परशुराम जी, स्पष्ट कह देते हैं कि हम शंभु के नाथ हैं, ये बात मान लो, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते। कोई है कोई एक दास तुम्हारा, अर्थात आपके अनेक दास हैं, उनमें से कोई एक होगा। श्री राम जी के वचनों से उनका स्वरूप स्पष्ट हो रहा है। इस तरह की शंभुधन भंजनिहारा से उनका पराक्रम स्पष्ट हुआ। 3 लोक माजे भटमानी, सबके सकत शंभुधन जानी। ऐसे धनुष को भी उन्होंने तोड़ डाला। तीनों लोकों से अधिक पराक्रम ईश्वर में ही है और किसी में नहीं भैया। और भंजनिहारा कहकर ईश्वर होता जनाया उन्होंने। वही है क्यों से निर्भीकता प्रकट की कि हमें कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही निराभिमान है। मनुष्य में तो अभिमान कूट कूट के भरा है, देवता भी अभिमानी है। अभिमान होना जीव का धर्म है, जीव धर्म अहिमत अभिमाना। हालांकि श्री रामचरितमानस अभिमान का कोई सपोर्ट नहीं करता। श्री रामचरितमानस में बार बार कहा गया है, बार बार यही कहा गया है श्री रामचरितमानस में। क्या कहा गया है? भगवान श्री राम जी कहते हैं, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मनय बांध बर डोरी। आपने सुना ही है। भगवान श्री राम ये भी कहते हैं कि बिना अभिमान के यदि कोई हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है तो हम उसकी सारी गलती माफ कर देते हैं। अभिमान तो उन्होंने गरुड़ का भी नहीं छोड़ा, भेज दिया कि जाओ पूछ कर आओ, हमको नहीं पता है। शिव जी ने देखा कि अब ये हमारा जो है, हम तो जा रहे हैं भूमि भ्रमण करने के लिए। कहते हैं, मिले गरुड़ मार्ग में मोही, जाओ भैया काकभूषुंड से पूछो जाए के। काकभूषुंड को भी पहले ब्राह्मण घमंड हुआ था, तभी तो उन्होंने कौवे का रूप पाया। हालांकि उस पर खुश हो गए, वही उनको वरदान साबित हो गया। भगवान भक्त की हर बात मानते हैं भैया। श्री राम जी भक्त की हर बात मानते हैं, लेकिन भक्त में अभिमान उनको कतई नहीं सुहाता। और इसीलिए जब भी भक्त को कोई भी अभिमान होता है, जब मैं उस पर हावी होने लगता है पर, तो उसको तोड़ डालते हैं। तोड़ने में हालांकि भक्त को दुख भी होता है, जो चाहते नहीं है, लेकिन उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता, क्योंकि अभिमान तो बिल्कुल उनको पसंद ही नहीं है। अभिमान पसंद नहीं भगवान को, और ईश्वर ही
ऐसा है जो निरभिमानी होता है। तब यहां अब आप देखिए क्या होगा, कहते क्या है, धनुष तोड़ने वाला अर्थात अद्वितीय है, जे समान अतिशय नहीं कोई, और दास तुम्हारा से ब्राह्मण स्पष्ट किया, ईश्वर ब्रह्मदेव है, यथा नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय चा, नमो ब्रह्मदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमैति। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना आपने भी पढ़ा है। भगवान राम जी ने इस प्रकार अपने वचनों से गुप्त रीति से परशुराम जी को अपना स्वरूप जना दिया था, परंतु वह क्रोध वेश के कारण समझ ही नहीं पाए, इतने बौराए थे। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के, तो बाद में है। देखिए वचनों की मृदुता और गूढ़ता उपक्रम, नाथ संबोधन भंजन हारा, इसी चौपाई से देखिए, और उनका उपसंहार विप्र वंश के अस्प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई, इस पर करते हैं जाकर उपसंहार हो। अब मृदुता देखिए, नाथ एक दास इत्यादि वचनों से प्रत्यक्ष ही है, आप देख ही रहे हैं। अब रही गूढ़ता से क्या है, यह प्रश्न जो है बार बार उठाने से यहां पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण रक्षक हैं और मनुष्य रूप में कतई ये तो नहीं कहेंगे हम श्री राम हैं, परमेश्वर हैं और हमने धनुष तोड़ा है। अगर ऐसा कह देते हैं तो फिर वहां उनका भेद खुल जाता है, ये तो कहेंगे नहीं वो। और गुरुदेव परशुराम जी को अपना दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन दिमाग में भर गया भूसा। क्यों? क्योंकि क्रोध हावी है। काम लोभ और क्रोध जिस पर हावी होता है उसकी अकिल बुद्धि सब हरी भैया, कहो तो कच बच करी, उसमें चाहे जो हो। क्रोध में भैया बहुत बुरा काम हो जाता है, सुनामी समझो क्रोध को। क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, और क्रोध ना आए, अभिमान ना आए, और जो है कभी गुस्सा ना हो, लालच ना हो, उससे सब बढ़िया काम है भैया अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, सुबह 5 मिनट कर लो खाली पेट फटाफट। हम योगा टीचर नहीं जो आपको बताते हैं, लेकिन हम जो अभ्यास करके अपने आप पर कंट्रोल करते हैं वही चीज मैंने आपसे बता दी है। इसको राज समझ लीजिए चाहे जो समझ लीजिए, मेडिटेशन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। हमने किसी ने हमसे कहा कि भाई साहब ऐसा करिए, अपना कथा जो है वीडियो की जगह ऑडियो में बनाइए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि हम इसको चला करके कहीं रख लेते हैं, भगवान का नाम कानों में पड़ता है और आपका कही हुई कथा बिल्कुल एक हटके होती है, उसकी भाषा शैली भी अलग है और समझाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। देखिए फिर अभी फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ लें कि हम अपना अभिमान करके बोल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आप अगर ऑडियो डालते हैं तो देखने का कोई झंझट नहीं रहता, उसको ऑन करके मोबाइल या हम कंप्यूटर या हम जैसे भी रख देते हैं या उस पर लगा देते हैं और आराम से धीरे धीरे हम आपका कथा सुनते रहते हैं, तब तक हमारा एक बढ़िया मेडिटेशन हो जाता है। तो ये डिवोशनल की तरह काम करता है, आप ऐसे करिए, मोटिवेशन तो मिलता है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, प्रेरणा क्या है ये कह लीजिए, उनकी बात को हमें समझ में आई तो हमने कहा चलो भैया इसको ऑडियो ही कर देते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। तो आपने देखो अधिकतर हम जो है वीडियो की जगह ऑडियो ज्यादा बनाते हैं ताकि आप लोग मेडिटेशन कर सकें। और वैसे भी हमारा तो ये विश्वास है कि कोई भी कथा अगर आप ऑन करके रख देते हैं और अपना काम करते रहते हैं तो आपके जो वचन कान में सुबेरे सुबेरे पढ़ते हैं भैया, वो अमृत समान होते हैं, ये हम जानते हैं। और भी प्रभु श्री राम जी का बात कुछ और ही है, लेकिन भगवान ने परशुराम जी को गुप्त रूप से बता दिया था कि लड़ाई ही निपट जाए, लेकिन वो नहीं माने ही नहीं भैया। आज भी देखिए कुछ ब्राह्मण इतने जिद्दी होते हैं कि उनमें अहम उनको खाए डाल रहा है। वो बिल्कुल उनकी स्थिति ऐसे जैसे बड़ा बबूल का पेड़ नहीं होता, जब खूब बड़ा हो जाता मोटा हो जाता है तो वो एक तो ऐसे करिया होता है ससुर, और दूसरे इतना मोटा हो जाता है ना कि अंदर कब उसके जो है जाइलम फ्लोएम जो है खोखला होता चला जाता है, और जाने पता ऊपर से हरा भरा रहता है, लेकिन जब काटो तो अंदर कुछ ही नहीं। यही हाल जो है ब्राह्मणों का है। मैं ज्ञानी हूं बाहर से हरा भरा दिखाते हैं, लेकिन ठहरे बबूल का बोटा ही, अंदर कुछ है ही नहीं, खोखला हो गए बबूल की तरह। तो ऐसा नहीं था, तब भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो ऐसा करते ही थे। और वही बात यहां पर भगवान कह रहे हैं कि नाथ संबोधन भंजनहारा, मैं नाथ हूं शिव जी का, मैंने धनुष तोड़ा है, आपके सामने खड़ा हूं प्रभु। लेकिन वो नहीं, वो चूंकि इनडायरेक्ट बोलते हैं इसलिए वे
परशुराम जी क्रोधवश जान नहीं पाते। फिर कहते हैं आयुष का कहिए किन्मोई सुन रिसाए बोले मुनि कोई। आयुष का अपने को दास बताते हैं। अब दास का धर्म है आज्ञा का पालन करता, तो वही कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। आहा, इसलिए कहते हैं क्या आज्ञा है प्रभु, कहिए किन मोही, मुझसे आप क्यों नहीं कहते। तात्पर्य बड़ी सीधी सी बात है कि तुम्हारा अपराधी तो मैं हूं। पहली चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन्होंने अपनी जो है बात को जो है गोप रखा, गुप्त रखा, लेकिन दूसरे में स्पष्ट कह देते हैं भाई आज्ञा वही मांगेगा जो अपराधी होगा। जिस पर अपराध कायम हो वही तो कहेगा बताइए हमारे लिए क्या अपराध आपने अवगत किया। तो दूसरी चौपाई में प्रभु सीधे सीधे बता देना चाहते हैं क्या कहते हैं, बताइए क्या आज्ञा। आयुष का कहिए किन मोहि, किन मतलब क्यों, मुझसे क्यों नहीं कहते आप। तात्पर्य है कि तुम्हारा अपराधी तो मैं हूं। जनक जी ने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। उनको जड़ मूढ़ कहना, उनको राज्य उलट देने की धमकी देना यह अनुचित है। कहीं नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं ना तो तुम्हारा। इसी से मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को प्रस्तुत हूं, हाजिर हूं। कृपा कोप बधब गोसाई मुंह पर करिए दास की नहीं। बताइए, इन शब्दों से अपने को धन भंजन हारा जना दिया, उन्होंने बता दिया। लेकिन वाह रे वाह परशुराम जी, आप तो क्रोध में अंधे थे। ब्राह्मण होने का घमंड था, ज्ञानी होने का घमंड था, विश्व विजयी त्रैलोक विजयी होने का घमंड था, क्षत्रियों का मर्दन दलन करने का आपको घमंड था। अब मदांध थे आप, थे तो ब्राह्मण लेकिन कर्म तो क्षत्रिय वाले थे ना भाई। आप नहीं समझ पाए तो इसमें भगवान की क्या गलती है। कुछ लोग शंका करते हैं कि भगवान जब ऐसा तो कह देते झगड़ा समाप्त। अरे झगड़ा नहीं समाप्त होता, बल्कि तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रोध में भैया कहां विचार कोई कर पाता है यार। क्रोध में कोई विचार कर पाता है क्या, बताइए, आप ही बताइए, नहीं ना। तो धन भंजन हारा इसलिए कहा था। बार बार वो कहते हैं जो आज्ञा बताइए हम करने को तैयार हैं। मतलब सीधा है कि हमने धनुष तोड़ा है, आप अनजान की तरह पूछ रहे हैं। आपको चाहिए था कि सीधे मुझसे कहते जो कुछ कहना होता। या परशुराम जी के कहु जड़ जनक धनुष के तोरा का उत्तर देते हैं सीधी सी बात। अब वो नहीं समझ पा रहे तो कोई क्या करे बताओ। सुन रिसाए बोले मुनि को ही। परशुराम जी को तो क्षण क्षण पर गुस्सा आता है। ये बाबू ये गुस्सा आता है। रिस कछुक अरुण हो आवा व्यापे कोप शरीर। और फिर और है अतिश बोले वचन कठोरा। सुन रिसाए बोले मुनि को ही। सुन रिसाए का भृगुकुल केतु। कितना गुस्सा आता है उनका, हर बती में तो गुस्सा आता है। सुन सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। और परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध। तो अब उनको गुस्से के ऊपर गुस्सा, गुस्से के ऊपर गुस्सा, इतना गुस्सा आता है। अब उसमें भगवान कैसे कह देते हमने तोड़ा है, लड़ाई हो जाती है। इसलिए उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को पहली पंक्ति में छुपाया। पहले जब कहा तो छुपाया, हर्ष विषाद तो उनको आए नहीं, इसलिए उन्होंने छुपाया था। अब सुन रिसाए बोले अर्थात कठोर वचन बोले, क्रोध के परस वचन बल। रिसा कर बोलने का भाव है कि हमारे गुरु का अपराधी होकर अब सेवक बनकर छल से बचना चाहता है। तुम बचना चाहते हो भाई। देखो बड़ी सीधी सी बात है। यदि कोई जो है क्रोध से भरा हुआ पुरुष पूछता हो कि किसने धनुष तोड़ा, उसने कहना कि मैंने धनुष तोड़ा, सीधे सीधे युद्ध का आह्वान करना हो जाता है। क्योंकि पहुंचते ही परशुराम जी कहने लगते हैं कहूं जड़ जनक धनुष का तोड़ा। वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू उल्टो मही जहां लई तव राजू। इतना जी तेरे पास गुस्सा हुए, वो करे सामने खड़े हुई के आप ही बोलो कि भैया हमने तो आ ये काम बिगाड़ा है, तो मारना या मरना तय है। अब जनक जी के क्रोध की धार अपने ऊपर लेना चाहते हैं प्रभु। जानते हैं कि तोड़ने वाले को यह तुरंत वध करेंगे, इस भय से उत्तर नहीं दे रहे हैं। अपना मारा जाना स्वीकार है, जामाता को कैसे मरने देते। सब लोग संत्रस्त तो उठते हैं। स्वयं जानकी जी बड़े संकट में पड़ी हैं। ऐसी परिस्थिति देखकर उनके क्रोध को शांत करते हुए श्री रघुवीर जी कहते हैं नाथ संबोधन भंजन हारा।
सम्मोधन को किसी आपके विरोधी ने नहीं तोड़ा है, उसे आपके किसी दास ने ही तोड़ा है। दास के पराक्रम से स्वामी के गौरव की वृद्धि होती है, उसका ह्रास तो होता नहीं। तब आप काहे को गुस्सा करते हैं? वह दास आपके लिए प्रस्तुत है। अब आपको दुरूह कार्य के संपादन के लिए युद्धादि का कष्ट न उठाना पड़ेगा। आपकी आज्ञा पाकर दास ही सब कर देगा। मुझे आज्ञा हो तो बताइए, जो आपको करना है वो मैं कर देता हूं, मैं करने को प्रस्तुत हूं। इसी भांति सरकार ने अपने द्वारा धनुष भंग होना भी प्रस्तुत कर दिया है, परंतु क्रोधी मुनि उत्तर की बारीकी को पकड़ नहीं पाते हैं। इतना ही समझा कि राम जी धनुष तोड़ने वाले को मेरा दास बतला रहे हैं। अतः क्रुद्ध होकर कहते हैं, सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी पर करिय लड़ाई, और सुनहु राम जे शिव धन तोरा, साहस भाव सम सो रिप मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। भैया देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी इंसान को, आज भी एक कहावत है कि क्रोध में ना तो कभी किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, न क्रोध में श्राप देना चाहिए। क्रोध में बहुत खुश हो जाओ, गीले हो जाओ तो बड़े बड़े वादे इरादे न करो, और यदि बहुत क्रोधित हो तो कोई ऐसी वचन न बोल दो कि किसी के हृदय को विदीर्ण कर जाए या लड़ाई हो जाए। यही बात भगवान बचा रहे ने तो उनके लिए तो क्या था, पहले दो बात बता देते कि और कितनी धनुष तोड़ानी है बताओ, हम वो भी तोड़ देते हैं ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, चुप रहो नहीं तो फिर बात खराब हो जाए। और धीरे से उनको एकांत में अपना थोड़ा सा रूप प्रकट करके दिखा देते, बात वहीं की वहीं हो जाती। लेकिन नहीं, ना भगवान अभिमान पसंद करते हैं, ना भगवान अभिमान करते हैं, ना उनको देखना पसंद है, ना करना पसंद है। और यही कारण था भैया कि उन्होंने इस बात को इस ढंग से, मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया था। मुझे विश्वास है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, और यदि ये कथा अच्छी लगी है, इसके जो है सेवक सो जो करे सेवकाई का विश्लेषण हम लोग अगली कथा के कड़ी में करेंगे। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो हमारा बस एक ही हमारा उपकार कर दीजिए, इसको हमारे हर सनातनी के घर घर पहुंचाने का कष्ट करें। सनातनी का मतलब हमारा सिर्फ हिंदू से भैया, सिर्फ ब्राह्मण से नहीं है, माफ करिएगा। मैं देखिए, तुलसीदास जी शुरुआत में जब रामचरितमानस की रचना कहते हैं तभी कह देते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। उन्हें नहीं कहा हे ब्राह्मण मैं आपको जग जानता हूँ, हे शूद्र मैं आपको जग, हे वैश्य हम आपको, हे क्षत्रिय, ऐसा नहीं कहा भाई। तो सिया राम में सब जो भी हमारे श्री राम चरणारविंद अनुरागी हैं, जो भी श्री राम जी को मानते हैं, वो हर सनातनी तक हमारी कथा आप सब पहुंचाने का प्रयास करें। यही आपका मेरे लिए आशीर्वाद होगा, और यही हमारी आपके लिए, यही आप जो है सोचिए हमारे साथ आप जो है बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। और दूसरी बात, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री रामचरितमानस को बहुत बहुत बड़े विद्वान हैं जो रात दिन इसी में लगे हैं। कथा कहते हैं भैया, जब वो जो है हर बार कथा कहते हैं और दूसरे भाव में कथा को समझाते हैं, तो मैं तो ठहरा निहायत अदना नादान, में बड़ा मंद बुद्धि हूँ भैया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस सिर्फ कोशिश ही है, बाकी नाथ जाने, प्रभु जाने, श्री राम जी जाने, हनुमान जी जाने, माँ सरस्वती जाने, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि मेरे भाई, हमारी बस, मैं अपनी माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सबसे हमारा यही अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, सब्सक्राइब करिए और इसको फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ाइए। बस यही उपकार हमारे लिए काफी है। जय जय श्री सीताराम।